हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज मैं आप लोगों का क्लास 10th यानी उर्दू सब्जेक्ट का जो है आपका वीडियो लेकर के आया है। तो आज हम लोग जो है क्लास 10 का जो है उर्दू चैप्टर में कि शबनम कमाली, जिसमें आपको पढ़ना है हमद खुदाए अजोजल। हमद खुदाए अजोजल, जिसके मुसन्निफ कौन है? शबनम कमाली। ठीक है, यानी हमद खुदाए अजोजल एक क्या है? हमद है। ठीक है, हमद के बारे में भी बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, पहले हम लोग अभी क्या करते हैं, शबनम कमाली के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमद खुदाए अजोजल जो है, हमद खुदाए अजोजल के बारे में जो है पढ़ेंगे अभी बाद में। इसके बाद जो है पहले हम इसको देख लेते हैं कि शबनम कमाली। तो शबनम कमाली जो है क्या है कि एक जो है मुसन्निफ है, यानी किसका? हमद खुदाए अजोजल का। यानी हमद खुदाए अजोजल के जो मुसन्निफ है वो कौन है? आपका शबनम कमाली। ठीक है, तो वही शबनम कमाली के बारे में और एक चीज जान लो बच्चों कि ज्यादातर जो है यानी मुसन्निफ जो है, मुसन्निफ से ही जो उसका राइटर होता है, लिखने वाला होता है, उसी से ज्यादातर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज जो है क्या करेंगे, शबनम कमाली के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो शबनम कमाली, पहला जो है आपका शबनम कमाली का ताल्लुक रियासत बिहार से है। यानी शबनम कमाली का जो है ताल्लुक जो है वो कहां से था? यानी हम लोग का बिहार से था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप इसको कि शबनम कमाली का ताल्लुक जो है वो रियासत बिहार से है। ठीक है, तो ऐसे भी यहाँ से भी आपका सवाल पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव का सवाल कहेगा कि शबनम कमाली का ताल्लुक किस रियासत से है, तो आप जो है बता सकते हैं कि शबनम कमाली का ताल्लुक जो है वो कहां से है? आपका बिहार से। ठीक, चलो उनका असल नाम यानी किनका? शबनम कमाली का, यानी शबनम कमाली का जो है असल नाम जो है वो क्या है? मुस्तफा रजा। क्या नाम है उसका? मुस्तफा रजा। यानी शबनम कमाली का असल नाम जो है वो क्या है? मुस्तफा रजा है। ठीक है, और शबनम इसका क्या है? तखल्लुस है। सॉरी, तखल्लुस है। ठीक है, शबनम इसका क्या है? तखल्लुस है। यानी तखल्लुस किसको कहेंगे? यानी शायर जो है क्या करता है, यानी शेर में अपने बड़े नाम के बदले एक छोटा सा नाम क्या करता है, शेर में इस्तेमाल करता है, उसी को क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। तो शबनम कमाली जो है वो उसका जो तखल्लुस है वो क्या है? आपका शबनम है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा में कह रहा है कि उनकी पैदाइश, यानी कि इनकी शबनम कमाली की जो पैदाइश है वो आपका कब हुआ था? 22 जुलाई 1938 ईस्वी को। ठीक है, यानी शबनम कमाली की जो पैदाइश है वो आपका कब हुआ था? 22 जुलाई 1938 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था? यानी पोखरा जिला, पोखरा में हुआ था। और जिला कौन सा? सीतामढ़ी में। यानी जिला सीतामढ़ी के जो है पोखरा गांव में जो उसका क्या हुआ था? पैदाइश हुए थे। ठीक है, तो शबनम कमाली की जो पैदाइश है वो आपका कब हो गया? 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरा जिला सीतामढ़ी में हुए थे। ठीक है, पोखरा जिला सीतामढ़ी में। तो यहां से आप लोग याद रखिएगा सीतामढ़ी की शबनम कमाली की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो सीतामढ़ी। ज्यादातर आपके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से जो है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ज्यादा आपका क्या होता है? पैदाइश दिया हुआ रहता है। और कभी कभी पूछ लेता है कहाँ पैदा हुए, तो कहाँ? यानी सीतामढ़ी में पैदा हुए थे। और कब पैदा हुए थे? तो 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पैदा हुए थे। ठीक है, अब इनके जो है कुछ नातिया शायरी मजमुआ है, इनके शबनम कमाली के कुछ नातिया शायरी मजमुआ है जिसके नाम है, आप देख लीजिए उनके जो नाम है आपका। यानी पहला नाम जो है आपका क्या है? अनवारे अकीदत। यानी पहला शायरी मजमुआ का क्या नाम है? अनवारे अकीदत। दूसरा आपका है रियाज़े अकीदत। तीसरा में आपका फिरदौसे अकीदत। चौथा में आपका जियाए अकीदत। और पांचवा में है आपका क्या? सुहबाए अकीदत। यहाँ से आपका जो है सब्जेक्टिव सवाल पूछता है, कह देगा कि शबनम कमाली के 2 शायरी मजमुए का नाम लिखे। तो अभी इसका जो आपका 5 दिया हुआ है इनमें से कोई 2 पूछ ले सकता है या 3 पूछता है, तो 2 में से या 3 में से किसी को पूछता है। तो आपको क्या करना है, ये पांचों याद रखना है कि शबनम कमाली के नातिया शायरी मजमुआ जो है वो कौन कौन सा है आपका? अनवारे अकीदत, रियाज़े अकीदत, फिरदौसे अकीदत, जियाए अकीदत और सुहबाए अकीदत जो है इनके क्या है? शायरी मजमुआ का नाम है। ठीक है, और देखो आगे में आपका किताब में दिया हुआ है, किताब में तो नहीं दिया हुआ आपका, किताब में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये आपका मेंशन नहीं किया हुआ है किसका? उनका इंतकाल। ठीक है, किसका? शबनम कमाली का जो है इंतकाल जो है आपका मेंशन नहीं है बुक में,
आपका जो उसमें 10th क्लास का जो बुक दिया हुआ है उसमें मेंशन नहीं है, लेकिन इसको जो है 2006 या 2007 माना जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका जो है ऑब्जेक्टिव का जो बुक देखोगे ना उसमें ज्यादातर जो आपका 2006 ही माना जाता है। ठीक है, तो इनका जो इंतकाल हुआ था कब, 2006 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, फिर एक बार देख लेते हैं हम लोग कि शबनम कमाली जो है का ताल्लुक जो है किस रियासत से था, तो बिहार रियासत से था। ताल्लुक जो है कहां से, रियासत बिहार से था। अब देखो आगे कि शबनम कमाली का जो है असल नाम क्या है, तो शबनम कमाली का जो है असल नाम क्या है, मुस्तफा रजा है। ठीक है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है, मुस्तफा रजा है, और शबनम जो है उनका क्या है, तखल्लुस है। ठीक है, तो उनकी पैदाइश कब हुई थी, यानी 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरा जिला सीतामढ़ी में पैदा हुए थे। और उनके जो नातिया शायरी का मजमुआ है, उनके नातिया शायरी का मजमुआ आप देख रहे हैं, एक नंबर में आपका अनवार अकीदत, दूसरा में रियाज अकीदत, फिरदौस अकीदत, जियाए अकीदत और सुहबाए अकीदत, उनके क्या है, शेरी मजमुआ है। और उनकी जो उनका जो इंतकाल हुआ था, यानी किसके, शबनम कमाली का जो है इंतकाल कब हुआ था, तो 2006 में उनका इंतकाल हुआ था। तो आज जो है आप लोग शबनम कमाली का इतना ही है दिया हुआ, इसमें हम लोग सीख लिए। अब इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछे जाते हैं, तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, हाँ तो पहला सवाल देखते हैं हम लोग। आज का पहला सवाल है ऑब्जेक्टिव का, यानी पहला सवाल आपका है कि शबनम कमाली कब पैदा हुए। देखो इसी तरह से जो है आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो क्या दिया है कि शबनम कमाली कब पैदा हुए, आपके ऑप्शन दिए हुए ए नंबर 1938, ऑप्शन बी में दिया 1939, ऑप्शन सी में दिया 1937 और ऑप्शन डी दिया हुआ 1938। तो अभी हम लोग पढ़े कि शबनम कमाली का जो है पैदाइश कब हुआ था, 1938 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो 1938 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 2 दिया हुआ है कि शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए। शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए, आपके ऑप्शन हैं दरभंगा, ऑप्शन बी सीतामढ़ी, ऑप्शन सी मधुबनी, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। तो शबनम कमाली जो है कहाँ पैदा हुए थे, यानी जिला जो है आपके सीतामढ़ी में पैदा हुए थे। ठीक है, कहाँ पैदा हुए थे, तो सीतामढ़ी में पैदा हुए थे। तो सीतामढ़ी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि हमद में किसकी तारीफ की जाती है, हमद में किसकी तारीफ की जाती है। ऑप्शन ए हुक्मरान वक्त, ऑप्शन बी पैगंबर, ऑप्शन सी बुजुर्गान दीन, ऑप्शन डी अल्लाह ताला। तो देखो जो है आप एक चीज और देख लीजिए कि हमद में जो है, हमद किसे कहते हैं, हमद जो है किसे कहते हैं, यानी हमद उस नज्म को कहते हैं, हमद उस नज्म को कहते हैं, नज्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की क्या होता है, अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है। अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ तौसीफ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं, हमद कहते हैं। ठीक है, तो देखो हमद में क्या होता है कि उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ और तौसीफ बयान किया जाता है। तो आपका सवाल है हमद में किसकी तारीफ की जाती है, तो अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है। यानी हमद में क्या होता है, अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और एक चीज सीख लो, सुन लो, एक आता है नात भी होता है। ठीक है, नात, नात उस नज्म को कहते हैं, नात किसको कहते हैं, तो नात जो है उस नज्म को कहते हैं, उस नज्म को कहते हैं, कहते हैं जिसमें जिसमें क्या होता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ तारीफ वो तौसीफ बयान की जाती है। जिसमें क्या होता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ वो तौसीफ बयान की जाती है, बयान की जाए
ठीक है। यानी नात जो है, नात में क्या होता है असल में कि नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या होती है, तारीफ बयान की जाती है, तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, नात कहेंगे। ठीक है। और हमद उस नज्म को कहेंगे जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है, उसको क्या कहते हैं, हमद कहते हैं। ठीक है। तो हमद और नात में क्या फर्क है, तो हमद और नात में ये फर्क है कि हमद में क्या होता है, अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है, और नात में क्या होता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है। ठीक है।